बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं बिहार में। नीतीश कुमार 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक तरीके से 20 तारीख तो तय हो ही गई है सूत्रों के मुताबिक। अब तैयारियां चल रही हैं किसको क्या पद दिया जाए, किसके लिए क्या होगा, कितने मंत्रालय दिए जाए किसको, क्योंकि एक 6-1 का फॉर्मूला बन रहा है कि जिसके 6 विधायक हैं उसको एक मंत्रालय जो है वो दिया जाए। तो इस तरफ तो अब बैठकों का दौर चल रहा है एनडीए का लगातार, लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है? ब्लेम गेम होना ही था। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? एक बार फिर से वही सब पिटारे में, कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को तोहमत लगानी है, कमियां निकालनी है। और ये सारी कमियां अगर चुनाव से पहले ही निकल आती और इस पर मंथन हो जाता, समीक्षा हो जाती, तो शायद महागठबंधन भी कुछ कर पाता, लेकिन तब ऐसा हुआ नहीं। अब दोष दिया जा रहा है उन सीटों को लेकर के जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई थी। अखिलेश यादव भी यही मान रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी ब्लेम कर रहे हैं कि अगर फ्रेंडली फाइट नहीं हुई होती तो शायद एकजुटता दिखती और जनता के बीच में संदेश भी अच्छा जाता। दूसरी तरफ अब यह भी मांग उठने लगी है, जो भी हमेशा उठती है हर चुनाव के बाद, कि राहुल गांधी का नेतृत्व खराब है और अब विपक्ष के नेता के तौर पर किसी और को चुना जाए। अब समाजवादी पार्टी चाह रही है अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता बना दिया जाए। आरजेडी में भी आज मंथन चला है, वहां पर तो खैर सिर्फ फुटबॉल किस लेवल पर चल रही है, परिवार में कलह वो भी सामने आ चुकी है। तो आरजेडी की तो दिशा और दशा इस वक्त बहुत ही दयनीय सी हो गई है। और अब देखने वाली बात है कि आखिर जो बात चल रही है कि क्यों लालू प्रसाद यादव चुप है, क्यों राबड़ी देवी चुप है, क्यों बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, यह भी सवाल उठा है कि क्या नारी शक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने बहुत ही विजडम यानी बुद्धि के साथ फैसला लिया, क्योंकि उनको पता था कि भले ही तेजस्वी यादव आरजेडी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं नारी शक्ति को साथ ले जाने के, महिलाओं की सुरक्षा के, लेकिन होना ऐसा नहीं है। और वही घर में दिखाई भी दे गया, जब बहन के साथ चप्पल चल सकती है, बहन के ऊपर चप्पल चल सकती है, तो महिलाओं का क्या हो सकता था, ये भी सवाल हो रहा है। तो आज जरा चर्चा करेंगे कि आखिर अब फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, अब बार बार सवाल ही उठाते रहेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे विपक्ष के नेता? क्या अखिलेश यादव नया नेता बनने वाले हैं? और तेजस्वी यादव को लेकर अब क्या होगा? आरजेडी में भी क्या उनका पत्ता साफ होने की तैयारी हो गई है? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। बिहारियों को अपमान करने वाला, बिहारी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला राजद कांग्रेस को बिहारियों ने सजा दिया है। जो अगर गलती की बात करिएगा तो जो फ्रेंडली फाइट हुआ वो नहीं मानना चाहिए था। या तो गठबंधन रखिए या गठबंधन नहीं रखिए। फ्रेंडली फाइट का तो कोई जगह नहीं है। अलायंस जब आप करते हैं तो उसका मैसेज और परसेप्शन गलत हुआ। जब हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव हुआ था उस समय क्यों नहीं बूथ की वोट की चोरी का आरोप लगाए थे? बंगाल और झारखंड में भी चुनाव हुआ, क्यों नहीं बोले? तो मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूँ कि पहले चश्मे आईना में अपना चेहरा देखिए और बोलिए कि अब हिमाचल में क्या हुआ था। हम हारे, हमने स्वीकार किया। आप हार स्वीकार करने से क्यों भागते हो? भूल चूक जो भी हुई होगी और सरकार की तरफ से जो भी मैनिपुलेशन किया गया होगा, जिस तरह की बातें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से या देश के बड़े बड़े समीक्षक कह रहे हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा हो। ये सब विधवा बलाप है, क्योंकि ये पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से इनका कैंपेन फेल कर गया, वापस 4-5 सीट पर पहुंच गए जहां से शुरू किए थे 10 में। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। दूसरा जो फ्रेंडली फाइट हुआ उसका नुकसान हुआ है। फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। जब परिवार का हर सदस्य राजनीति में आए और ओवर एम्बिशियस हो जाए तो हमेशा उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं। आप ये रोहिणी आचार्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? लालू
हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है, तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं और तेजस्वी यादव का जो दंभ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया। नीतीश जी के लिए तो इधर 41 MLA बैठे हुए हैं हमारे इंडिया गठबंधन, कि आप अपने घर में आइए और स्वाभाविक रूप से आप सरकार चलाइए। जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो कोई बहाना तो चाहिए ना बोलने के लिए, तो बोल दिए, क्या दिक्कत है। झूठ चोरी डकैती पहले ही से बना रहे थे वो वातावरण, और 17 दिन उसमें वेस्ट किए राहुल गांधी। वो तो जान रहे थे कि ये हाल होना है, इसलिए 17 दिन घूमे कि बाद में हमको बोलना है, तो लोग बोल रहे हैं। तो बात ये है, और बात अब खुलकर सामने आ गई है, राहुल गांधी तो दिखे नहीं हैं जब से चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से कहाँ गायब हैं। बस सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, वो भी कौन हैंडल कर रहा है सोशल मीडिया अभी नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, खड़गे जी भी चुप है, तो कांग्रेस की तरफ से तो चुप्पी ही है। अब प्रभारी भी चुप है जो उनके बना करके भेजे गए थे, अल्लावरू, तमाम लोग चुप हैं। अब इस चुप्पी के अलावा चारा भी क्या है? समीक्षा की भी कोई बात नहीं हो रही कि कब समीक्षा होगी, क्या होगा। लेकिन चलिए, आरजेडी और अखिलेश यादव, इसमें जरूर मंथन शुरू हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ बात रखने के लिए धनंजय गिरी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ उत्पल बल्लभ जी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पवन पटेल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुछ ही पलों में निहोरा प्रसाद यादव जी, जेडीयू के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ने वाले। लेकिन उत्पल बल्लभ जी, आखिरी दिन जिस दिन था उस दिन आपके साथ मुलाकात हुई थी मेरी पटना में, हमारे शो में आप आए थे और हमने ये वादा किया था कि चुनाव के बाद भी मिलेंगे। अब मिल तो हम रहे हैं, लेकिन आपने जितने दावे मेरे शो में किए थे वो सब फेल हो गए। और चल क्या रहा है, मतलब इतनी पोल तो मतलब इतनी जल्दी खुल जाएगी ये नहीं पता था। देखिए रीमा जी, आपके साथ जब जिस शो में हम लोग थे उस शो में मैं सबसे ज्यादा नौकरी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब बात किया था। मैं कोई जो बुनियादी मुद्दा जो बिहार से जुड़े हैं, बिहारियों से जुड़े हैं, नौजवानों और किसान से जुड़े हैं, महिला सुरक्षा से जुड़े हैं, उसके अलावा मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा था। और बात है कि लोगों को और हमारी बातों पे यकीन नहीं हुआ, या जो कुछ भी कर सकती है आप, या रिजल्ट का मंथन हो रहा है, अभी समीक्षा बैठक भी चल रही है, और बहुत सारे कारण है। क्या है, जब सामने आएंगे तो उस पर हम लोग बात रखेंगे। लेकिन एक बात फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो मुद्दा बिहार के लिए बना हुआ था, ये 20 साल के जो बैठी हुई सरकार यहाँ पे, ये जो चंद साल से डबल इंजन की, और नीतीश जी अगर चंद महीनों को छोड़ देता तो नीतीश जी के सामने जो बिहार सामने जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हमने पढ़ा था आपके शो में, आपके सामने। तो क्या ये आंकड़े झूठ बोलते हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं जी? आंकड़े झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते ये तो नहीं पता, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। नहीं रीमा जी, जब पटना आंसू में झूठ नहीं बोलते उत्पल बल्लभ जी। घर के अंदर सिर्फ फुटअव्वल जो चल रही है ना, चप्पल जूते चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं महिला के, वो झूठ नहीं है, जब आकर खुद मीडिया में महिलाएं कह रही हैं। अब आप आंकड़ों की बात करें या हम उन आंसुओं की बात करें जो घर से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। नहीं, बेहद ये बेहद दुख की बात है। और आदरणीय लालू जी इस मामला को देखेंगे, समझ लेंगे, परिवार का मामला है उनका। लालू जी के सामने ही सब कुछ हुआ है। जी हाँ, वो परिवार के मुखिया है, और मैं समझता हूँ कि वो सक्षम है, वो इन चीजों को देख लेंगे। उनके सामने ही तो सब कुछ हुआ। आपने सुना नहीं रोहिणी आचार्य को? वो कह रही है वो लालू जी रोते रहे, राबड़ी जी रोती रही, उनके सामने हुआ सब कुछ। मैं पुनः कह रहा हूँ रीमा जी कि लालू जी सक्षम है, वो देख लेंगे। उनके घर का मामला है, वो अभिभावक है। घर का मामला नहीं होता सर, हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष हैं।
एक आप पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्पल बल्लभ जी, और बाकी भी जितने प्रवक्ता इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं सबको जरा एक बात बता दूं कि जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं ना और आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपका कुछ पर्सनल नहीं रहता, कुछ फैमिली नहीं रहती, सब कुछ जो होता है वो जनता के सामने होता है, जनता के लिए होता है। तो एक रोहिणी आचार्य सिर्फ एक घर की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी भी है, क्योंकि वो प्रतिनिधि बन चुकी है, जनता के बीच चुनाव लड़ चुकी हैं। उनको एक मामूली मत समझिए ना कि घर के चार दीवारी में उनके साथ जो होगा वो घर का मामला होगा, उसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। ये घर का मामला नहीं है, ये परिवार का मामला नहीं है, ये देश की लड़की का मामला आ गया है। अब बिहार की लड़की का मामला आ गया है। मामूली नहीं है रीमा जी, आप भी मामूली नहीं है, आप भी इस देश की बड़ी हस्ती हैं। हाँ, मेरे साथ भी कोई चप्पल चलाएगा तो ये देश का ही मामला होगा, मेरा अकेले घर का मामला नहीं होगा। आपका भी इज्जत आपने और सब कुछ सलामत, इसकी मैं भी कामना करता हूँ। पटना में आप स्वागत किया मैं आपका पटना में आप आई तो इस बात का इससे क्या लिंक है? अरे क्या बात करती है, सारी महिलाओं का सम्मान है, इसमें दिक्कत तो क्या है? रोहिणी आचार्य का सम्मान क्यों नहीं कर पाए तेजस्वी यादव? कि मैं पुनः उसी एक बात को, अगर एक ही सवाल को 10 बार किया जाए जवाब एक ही होगा। मैं कहा कि उनके परिवार का मामला है, आदरणीय लालू जी हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, उस परिवार के भी अभिभावक हैं, वो मामला देख रहे हैं, वो सेलेक्ट लेंगे। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, उसमें मामला नहीं है। इस सवाल को जितना बार कहेंगे आप, जवाब एक ही मिलेगा। चलिए मैं धनंजय गिरी जी का रुख करूं, लेकिन एक अंतिम सवाल इसी टॉपिक पर आपसे करूंगी कि जब घर की बेटी उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार की बाकी महिलाएं क्या सोच रही होंगी कि उनके साथ क्या हो सकता था अगर आरजेडी सत्ता में आती तो? रीमा जी एक मिनट, ये मेरा उनसे ही सवाल है, उत्पल जी से अंतिम सवाल, इस टॉपिक पर अंतिम सवाल है। क्या पूछे? मैंने पूछा कि अगर एक घर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार की बाकी महिलाएं क्या सोच रही होंगी इस वक्त? आप तो बिहार में हैं, सबसे बात कर रहे होंगे। अगर आरजेडी सत्ता में आती तो महिलाएं क्या सोच रही हैं, उनके साथ भी क्या होता? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये परिवार का मामला है, लालू जी इसको निपट लेंगे, वो सक्षम है। इसके अलावा इस पर मैं पारिवारिक चलिए ठीक है, बोलिए धनंजय गिरी जी। ये तो परिवार का मामला हो गया, अब परिवार के मामले में घुसना है नहीं घुसना है तो आपको तय करना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई ये परिवार का मामला नहीं है। जो चीज सड़क पे आ जाए, घर की चार दीवारी से निकलकर जो मीडिया में आ जाए, वो परिवार का मामला कैसे हो सकता है? देखिए, जो बात कहते हैं ना कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात अगर बाजार में आ जाए तो बात बाजारू हो जाती है, तो उस पर लोग थूकने लगते हैं। आज लालू परिवार के इस कुकृत्य पे बिहार की माताएं बहनें देख रही हैं कि जब अपनी बहू को ऐश्वर्या को रात के मध्य रात्रि घर से निकाला था इसी लालू परिवार ने, और आज बेटी पर चप्पल चलाया गया। जो अपनी माता बहनों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो सगी बहन पर चप्पल चलवा रहा हो, वो बिहार की माताएं बहनें आज धन्यवाद दे रही हैं, अपने आप को धन्यवाद दे रही हैं और अपने आप को बड़ा भागी समझ रही हैं कि उन्होंने एनडीए की सरकार को चुना बिहार में। अगर बिहार में एनडीए की सरकार को नहीं चुनती और गलती से ऐसा व्यक्ति कहीं गलती से आ जाता तो जो मैया बहनी योजना चला रहा है, ऐसा भैया जो अपनी बहनिया का नहीं हुआ, वो बिहार की माताओं बहनों के साथ क्या करता, इसकी बात समझ से परे है। उनके साथ क्या होता? और यही नहीं, आप देख लीजिए कि भाई अलग हो गए, बहन अलग हो गई, 3 और बहनें घर से निकल गई। भाई, जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में आ जाता है उसका कुछ भी निजी नहीं रह जाता है। निजी तब तक है जब तक व्यक्ति घर की चार दीवारी के अंदर है, और आपके घर के मामले भी घर में तब तक है जब तक वो बात घर में है। जब बात घर से निकल के बाजार में आती है तो कोर्ट कचहरी जाती है, सामाजिक जीवन में जाती है, और हम सब सामाजिक जीवन के प्राणी हैं, समाज में हैं। और वो बहन किसी से ये नहीं कह रही है कि मैं मेरे घर का मामला, वो कह रही है कि मेरे माँ बाप मजबूर हैं, लालू जी के सामने ऐसा हुआ है, मुझ पर चप्पल चलाया गया, चलाने वाला का नाम बता रही है, संजय जादव, रमीज, तमाम नाम गिनवा रही है। वो एक बहन अपनी व्यथा को सार्वजनिक जीवन में संसार के सामने व्यक्त कर रही है। आप उस बहन के आंसुओं के सामने, उसके आंसुओं का, और जिस बहन ने किडनी दी, आज जिसने किडनी दी लालू यादव को, उस पर कलंक लगाया गया, उसको घर से निकाला गया। जो लालू परिवार का बाबा तुलसी ने कहा है ना कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। लालू यादव ने जो लूट की और जो ललटेन से लहूलुहान किया बिहार को, आज जिस परिवार के लिए सारा लूट करके संपत्ति जमा की,
आज उस परिवार में ही फूट पड़ गया। क्या बोलिए उत्पल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए कहते हैं रीमा जी, हमारे यहाँ कहा गया, बिहार में कहा जाता है कि पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। बहुत चिंतित है, चिंतित होना स्वाभाविक है। हम बिहार के हर बहू बेटी के लिए चिंतित हैं। अगर आप अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे तो उसके लिए भी चिंतित रहेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम किसी भी माता बहन के लिए एक समान सम्मान करते हो, बहन चाहे किसी की भी हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, सबके लिए खड़े होने का सामर्थ्य रखते हैं, सबके लिए खड़ा होता है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति विरासत है। उत्पल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी बहुत चिंतित है। धनंजय जी, चिंतित आपको भी होना चाहिए, और अगर आप चिंतित नहीं तो आपकी बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। आप चिंतित नहीं है तो ये आपकी बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। ठीक है, अपनी बारी में हाँ बोलो। धनंजय जी इजाजत है बोलने की? बोलिए बोलिए बोलिए। आजकल तो रीमा जी भी आप ही के इजाजत। अरे बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। तो धनंजय जी को बीच में नहीं टुबकने बोलिएगा। धनंजय जी, एक महिला है यशोदा बेन जी, जानते हैं उनको आप? मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। नहीं, एक आपके सेकंड, सवाल के पहले अभी नहीं देना जवाब। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। चुनावी हलफनामा में शादीशुदा होने के बाद जगह तक नहीं दिए थे नरेंद्र मोदी जी। ओके, जगह तक नहीं दिए थे। उत्पल वल्लभ जी, पीड़ा क्या होती? उत्पल वल्लभ जी, यशोदा बहन जी की रोते हुए मीडिया में कोई आपने फुटेज देखी क्या? उन्होंने आरोप लगाए हुए ऐसी फुटेज देखी क्या? मतलब शर्म जिस वक्त आनी चाहिए उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही, उस वक्त भी आपको ब्लेम करना है। रोहिणी आचार्य के बारे में 2 शब्द अगर बोल देते माफी के तो अच्छा लगता देश की महिलाओं और बहनों को, लेकिन आपको आज भी राजनीति करनी है इस पे। अच्छा नहीं लगता है। उत्पल जी, बड़ी शर्म की बात है कि कुछ चीजें आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों की आदत हो गई है किसी के घर में चप्पल चला दी और आपको शर्म नहीं आई। बेहया कहा जाता है, बेहया। मैं आपसे जवाब पूछता हूं, इतनी बेहयागिरी कहाँ से सीखते हैं? इतना बेशर्मी कहाँ से लाते हैं? इतनी बेहयागिरी नहीं है। जमीन को मार के कैसे जिंदा रहते हैं? सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, चुनावी समझौते करते हैं कि जीते जी मर जाते हैं। आपने आप उस पार्टी के प्रवक्ता है, उस पार्टी ने शर्मसार किया स्वयं को। आज पार्टी के परिवार की आवाज जाएगी, ऐसे यहाँ पे रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये नहीं चलेगी ना, नहीं रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी, अपनी बारी में बोलेगा जिसको बोलना है। पवन पटेल जी को लेकर आते हैं, नहीं अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। दूसरी बात ये, अरे कभी कभी पहले तेज प्रताप यादव, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन पर जूते चप्पल चले, उनके बाल खींचकर उनको मारा गया। ये धंधा बना लिया है क्या आरजेडी के अंदर यादव परिवार ने? मतलब शर्म भी नहीं आ रही आपको? माफी मांगने की जगह आप यहाँ पर बैठ करके छीछा लेदर करवा रहे हो अपना। अब आपकी बेटी जो है वो कह रही है किडनी को लेकर उसके साथ क्या हुआ है, घर के अंदर चप्पल उतार करके मारी गई है। मतलब वो रोती हुई बाहर निकल रही है, अपनी व्यथा बता रही है, लेकिन आप यहाँ पर मतलब किस किस का नाम लिए जा रहे हैं? उत्पल जी, कहीं तो आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी बहनें होंगी। मत इस तरह डिफेंड कीजिए इस कृत्य को, इस कृत्य को मत डिफेंड कीजिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और ससुराल में जगह नहीं मिला उनको, थोड़ा सा पीला कर लीजिए धनंजय जी। जरा प्रधानमंत्री जी क्या जाकर कह दीजिए कि वो नैयर की भी नहीं हो सकी और ससुराल में जगह नहीं मिला, कहीं की भी नहीं रह सकी वो। अरे भाई धनंजय जी, उत्पल वल्लभ जी, आपका नेता तो 9वां फेल है, आप भी 7वां स्कूल गए कि नहीं? स्कूल गए कि नहीं गए हैं? स्कूल कॉलेज गए हैं? आप बुद्ध के बिहार से हैं, माता यशोधरा का त्याग जानते हैं? बुद्ध के बलिदान में यशोधरा का त्याग जानते हैं? इस देश की नारी शक्ति का आप अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों ने त्याग दिया है। अरे आप उस बहन के रोते भी लगते आंसुओं पर दल से ऊपर उठ करके कुछ बोलिए, बेशर्मी और बेहयाई से बाहर आइए। एक बहन के आंसुओं से डूबता हुआ संसार, उनके श्रापित राजद परिवार, आज आपकी पार्टी बचेगी ना परिवार? एक बहन के आंसुओं से सराबोर है। अरे पुख्ते बेशर्मी त्यागी, अरे आप पार्टी की चाटुकारिता करते रहिएगा लेकिन बेशर्मी त्यागी, एक नारी के अपमान में कुछ तो बोलिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीसी से उस सर्टिफिकेट के बारे में पटेल जी, ओके 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 ओके, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मजबूरी समझ में आ रही है, समझ रही हूँ। जब रोहिणी आचार्य डर रही है संजय यादव से, तेजस्वी यादव डर रहे हैं, तो उत्पल वल्लभ जी की तो क्या बिसात होगी। लेकिन पवन पटेल जी, ये ट्रेंड ना कोई नया नहीं है, ये महिलाओं का अपमान करने का परिवार के अंदर, ये ट्रेंड नया नहीं है।
अब मेनका गांधी और वरुण गांधी जब वो छोटे थे उनको भी किस तरह से गांधी परिवार से निकाला गया, धक्के देके उनका सामान बाहर किया गया, वो भी चीज किसी से छुपी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है आप भी इस चीज को डिफेंड तो नहीं करोगे पवन पटेल कि किस तरह से परिवारों में होता रहा। अखिलेश यादव के परिवार में क्या हुआ, आपके गांधी परिवार में किस तरह से एक महिला का अपमान किया गया। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी कहाँ गायब है भाई? नहीं, राहुल गांधी जी से बताइएगा, आप लेना हो इंटरव्यू वगैरह तो मुलाकात हो जाएगी, जहाँ पे आप सर्च कर लीजिए गायब कैसे हो आज ही जाएंगे। करवा दो, आज रात 8 मीडिया बजे इंटरव्यू करवा दो मेरा इस शो के बाद। मीडिया की नजर से अगर राहुल गांधी गायब है तो बड़ा अजीब अरे है आज कि मेरा अब वो इंटरव्यू देखना फिक्स नहीं चाह करवाइए रहे पवन हैं। पटेल जी, आज के लिए करवाइए। आज 8 बजे करेंगे जाके राहुल गांधी का इंटरव्यू। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आप हमसे ही कह रहे हो ज्यादा राहुल गांधी से ताकतवर मिलना हो मीडिया को तो मिलवा सकते हैं आप, मतलब बोल मुझे रहे लगा कि आप इतने बड़े नेता हो। आपको वो पूरा चैनल नहीं मालूम है? आप यहाँ से हमारे चैनल से मिलेंगे नहीं, कि आप राहुल जैसे गांधी बाकी वाला चैनल चैनलों से कभी मिलते हैं, उस मालूम चैनल से पता मिल नहीं जाएगा। लग पाया। नहीं, अभी अलग बात है कि आपको नहीं पता लग पाया। मेरे ख्याल से पता रहना चाहिए। अगर आप मीडिया जगत के इतने नामचीन, आपका इतना बड़ा कार्यक्रम है तो आपको पता रखना चाहिए। मुझे लगता है किसी को भी वो चैनल नहीं पता, क्योंकि पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू नहीं दिया। लगता है उस चैनल तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है राहुल गांधी के। अब ये अलग बात है कि कोई पहुंच नहीं पा रहा या पहुंचना नहीं चाहता, दोनों में बातों में बड़ा फर्क होता है। कौन सी बात यहाँ पे लागू हो रही है वो अलग सही बात। कह रहे हो आप। देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा निवेदन है कि एक तो ऐसे कहा जा रहा है कि अगर उनके घर की बात है, आपस में भाई बहन या बेटी की लड़ाई है, जो मामला सामने आया है, सचमुच कहे सिर्फ लालू परिवार का नहीं, किसी भी परिवार के साथ ऐसा होता है, दुख वाली बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी के साथ भी इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। माँ बाप, बेटी, भाई बहन, एक रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। कोई भी रिश्ते होते हो आपस भावना से जुड़े होते। रिश्ते की महत्वता तब होती है जब उन भावनाओं की कदर होती है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि पूरे दुनिया में पहला परिवार में जिसमें इस टाइप के आज मुद्दे या इस टाइप की आज लड़ाइयां हुई हैं। हर परिवार में होते हैं, चाहे राजनीतिक परिवार हो चाहे सामाजिक परिवार हो, हर तरह के परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं। और जो हमारा जो मुखिया होता है परिवार का, वो मुखिया किस तरीके की बात है? किस वो तरीके की मुखिया उन बात है? परिवार, अरे क्या बोल रही हैं आप? एकदम साथ में बोलती किस तरीके की बातें होती है? अरे यही सब बातें होती है, चप्पल आपस में जो चलाना, लड़ाई होती। चप्पल चलाना मतलब पहली बार किसी परिवार में चप्पल चला है? अरे बाप रे, क्या परिवार में बात चप्पल कर नहीं दी चला। आपने पवन पटेल जी। मैं भी एक नहीं, परिवार तो की बेटी हूँ, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। मेरे घर में किसी महिला पर आज तक चप्पल नहीं चली है, हर परिवार में चप्पल चलती है। ये क्या बातें बोल रहे हो आप पवन पटेल जी? धनंजय गिरी जी, आपके परिवार में चप्पल चली है क्या? हर परिवार में चप्पल चलती है, पवन पटेल जी कह रहे हैं। रीमा जी, मुझे धनंजय गिरी जी ना बोलिए, दूसरे ओर से किसी से पूछ लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, पेपर न्यूज पेपर पढ़िए, 1 महीने का पेपर निकालेंगे, पता चल जाएगा। ये बेशर्मी मेरा की निवेदन इंतहा ये है कि अगर मुझे बोलने का मौका मिला, सुन लीजिए थोड़ा सा। फिर देखिए, धनंजय जी को फिर राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। आप इस देश की संस्कृति का सम्मान करिए, माताओं बहनों का सम्मान करिए। चलिए, हम तो धरती आपकी को भी माता सरकार है, कहते मोदी जी हैं, उनको काला माताओं पानी बहनों घोषित का कर दीजिए सम्मान पूरे करना परिवार सीखिए। को। और अगर गलत कहीं हो रहा तो गलत को गलत कहने का मादा रखिए। अपने अभी तो अंदर मैंने के क्या बोला उससे पहले? आत्मसम्मान को, अपने अंदर के स्वाभिमान को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के इंसानियत को चलिए, मुझे मौका कम दे से दीजिए, कम जब जिंदा बोलना हो तो बता रखिए। दीजिए। निहोरा आप प्रसाद जी को बेशर्मी फ्रेम की में इंतहा लाइए। हो गई। आप कह रहे निहोरा चप्पल पहली प्रसाद। बार चला है क्या? निहोरा आप प्रसाद जी, बताइए, ये ओके। बेशर्मी की इंतहा देखिए। निहोरा प्रसाद जी, अरे पहली बेशर्मी बात, का एक सेकंड, सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हो, आपने सबसे इतना बड़ी बड़ा बेशर्मी बयान पार्टी दे तो दिया ना, भारतीय अब तो जनता आपने पार्टी है। कमाल कर दिया बेशर्मी को भारतीय आप होने लोग करते पर। हो। आप बहुत कमाल बेशर्मी कर का रहे हो। सर्टिफिकेट दे रहे हैं निहोरा बांटने वाले। प्रसाद जी, आप भी एक भारतीय परिवार से आते हैं, आपके घर में चप्पलें मेरा चलती है नंबर क्या? खत्म हो गया। 1 मिनट भैया रुकिए पवन जी। अरे मेरा चालू ही कहाँ हो पाया? आपने तो ये कह दिया ना कि हर परिवार में चप्पल चलती है, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने बोला कई मैं परिवारों तो में चलती। चेक मेरी करना बात चाह सुन रही हूँ लीजिए, किस किस फिर के से परिवार में धनंजय जी चप्पल को चल इंटर कर चुकी दिया। है। धनंजय बोलिए जी को निहोरा। धनंजय का सर्टिफिकेट बांटने लगे। पटेल का निहोरा चलता जी होगा। और धर्मेंद्र यादव जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र जी, क्या तमाशा है जी। नमस्कार रीमा जी। देखिए रीमा जी, ईश्वर ने करे निहोरा जी किसी से परिवार सवाल था, की अभी रुकिए धर्मेंद्र जी, आपका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। एक मिनट, निहोरा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। निहोरा जी बताइए। आरजेडी परिवार भले ही शर्मिंदा न हो, लेकिन बिहार के लोग शर्मिंदा हैं। जिस प्रकार रोहिणी के साथ व्यवहार किया, अन्य बहनों के साथ किया, यह कहकर नहीं निकल सकते हैं कि ये लालू जी के परिवार का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लालू जी बिहार और देश के धरोहर रहे हैं और अभी भी हम लोग मानते हैं, अगर उस परिवार में इस तरह की घटनाएं हो, जो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो,
कि बिहार में हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे और उस परिवार में ऐसी घटनाएं हो, तो रीमा जी मैं बताता हूं कि मैं भी दुखी हूं। इसलिए मैं दुखी हूं कि मैं भी उस परिवार को, उन बच्चियों को बिल्कुल नजदीकी से आदमी गोदी में खिलाना कहता है, वो काम हम लोगों ने किया है। तो ये लालू परिवार का सवाल नहीं है। बिहार के जिन लोगों पर ये भरोसा करते हैं और जिन जो इनका आधारभूत है वाई, वो सारे के सारे बिहार में शर्मिंदा है और इनके क्रियाकलापों से बिल्कुल प्रतिक्रिया में है। अब आरजेडी के लोग भले ही कुछ भी दलील दे दें प्रधानमंत्री जी के पत्नी के बारे में, देखिए परेशानी वही है कि कोई सवाल उठाइएगा तो उसका सही उत्तर नहीं दे पाते। इलेक्शन के दरमियान भी कई सवाल ऐसे उठाए गए जो बिल्कुल जनता जिनको स्वीकार नहीं की, जो जनता जानती थी सच्चाई को, उसके खिलाफ इन लोगों ने चर्चा किया डिबेट में सारे जगहों पर, और यही कारण है कि जनता ने अस्वीकार कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी विवश है। मैं मानता हूं कि जो स्थिति उनकी बन गई है विवश है। तेजस्वी यादव के सामने, तेजस्वी यादव के जो ग्रुप है उसके सामने विवश है, और जो अपने आप को सत्ता प्राप्त करने का सपना देख रहा था कि इस प्रकार घर में न किया गया, बिहार ही नहीं जाना, देश ही नहीं जाना, दुनिया के लोगों ने जाना कि महिलाओं के साथ क्या सम्मान होता है इनके घर में, यह लोगों ने जाना है। इसलिए क्षम्य योग्य नहीं है। मजबूरी बताइए, मजबूरी क्या बंधक बना लिया गया है क्या लालू जी और राबड़ी जी को? सोशल मीडिया पर ये सवाल चल रहा है। लालू जी को बंधक बना दिया गया। और जो हम लोग की जानकारी है कि जो जानकारी है, यह जो घटना घटी उसमें लालू यादव जी को भी धकेल दिया गया। बीमार व्यक्ति को, जो सारे व्यक्ति को धकेल देना कहाँ का उचित है? जो माँ बाप भाई बहन का सम्मान नहीं करता है, वह भी ये कहता है कि मैं बिहार के राज्य में राज करूंगा। लालू जी को भी धकेल दिया गया। जो जानकारी लालू जी को भी धकेला गया। वो रो रहे थे, ये बात तो पता थी, लेकिन उनको भी धक्का दिया गया। नेहरा बाबू बैठे थे, वही देखे थे, वही जानते हैं। वैसे भी नेहरा बाबू उस परिवार से पहले से जुड़े हुए हैं, विशेष यही बताएंगे, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैं तो उस परिवार से 72 से जुड़ा हूँ। इसमें कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मालूम है, हमें मालूम है। आप हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए आप ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, तो मैंने बता दिया ना जी, हमें नहीं जानकारी है ये बात। कोई बात नहीं, नई जानकारी है तो कोई नहीं, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, आप लोगों के साथ तो पारिवारिक संबंध है ना लालू परिवार के। अखिलेश यादव जब तेज प्रताप निकल कर गए तब उनके साथ सबसे ज्यादा जो कंधा बने थे तो वही बने थे। परिवार का मामला है। अब आपके परिवार में भी, मतलब समाजवादी पार्टी के परिवार में भी एक समय ऐसी ही नाजुक स्थिति आई थी जब सिर फुटअव्वल हो गई थी, उसके बाद फिर बाद में सब एक हुए। कुछ बात हुई है इस बारे में क्या? जी नमस्कार रीमा जी। देखिए, ऐसा ईश्वर न करे किसी के परिवार में कोई ऐसी बात हो और बात सड़क पर आए। इसको जो है परिवार की बात परिवार में सुलझ जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये, किसी के परिवार की बात को लेकर के तमाम लोगों को चटकारे लेना, राजनीति में मजे लेना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी सीखा जा सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे के परिवार की कला सब पूरे देश ने देखा है कि नहीं देखा है? कभी हम लोगों ने उंगली उठाया? क्या प्रमोद महाजन जी की हत्या उनके भाई महाजन ने किया था कि नहीं? उनकी लेगेसी के लिए विवाद हुआ कि नहीं हुआ? सड़कों पर हुआ, हत्या तक हुआ, लेकिन कभी हम लोगों ने उस पर उंगली नहीं उठाया। जो परिवार जैसा बड़ा सेंसिटिव मामला, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता शांतनु ठाकुर की बात हुई थी, उनको सजा हो गई, उनकी मृत्यु हो गई जेल में, इसमें क्या आप सवाल खड़ा करोगे? उन्होंने तो जाके खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया था कि नहीं सुन पाएंगे।
अब दूसरी बात में रीमा जी बड़ी देखिए, मेरे ख्याल से ना धर्मेंद्र जी नहीं डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि बन नहीं पाएगा डिफेंड करना इस मुद्दे पर। नहीं, मैं डिफेंड, देखिए रीमा जी, आप कितने भी एग्जांपल दे दोगे ना, इसको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। नहीं रीमा जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते में अगर थोड़ी सी कोई बात इस तरह की आ रही है तो उसको सड़क पर आने नहीं देना चाहिए, और तमाम लोगों पर उस पर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है क्रोध में उन्होंने कुछ कह दिया हो रोहिणी जी ने, लेकिन असल नेता अपनी किडनी उन्होंने लालू जी को दिया। लालू जी के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति, तेज प्रताप के प्रति उनका सबके प्रति स्नेह होगा, स्नेह है, स्वाभाविक बात है। कभी कभी क्रोध में परिवार के अंदर भी कड़े शब्द निकल जाते हैं। बाप बेटे को बोल देता है, बेटा पिता को बोल देता है, माँ को, लेकिन कड़े सर वो उस पे कोई डिबेट का विषय नहीं है। वो तुरंत के बारे में कुछ बताएंगे, 5 मिनट में क्रोध जब ठंडा होता है तो फिर दोनों एक हो जाते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है कि ये बात सड़क पर आ गई। और आप देखिएगा, ये डिबेट का विषय ही नहीं है ना, ये डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र जी, हमारा ये कहना है कि रोहिणी जी जिस प्रकार रो कर बिहार ही नहीं, परिवार में ही नहीं, पूरे देश में जो चर्चा किया, निहोरा जी आप वरिष्ठ साथी हैं, एक मिनट डॉक्टर निहोरा जी, अच्छा होता कि आप नीतीश बाबू के परिवार में देखते और प्रार्थना करते, ईश्वर से सब अच्छा रहता। उनके भी तमाम आरोप लगते हैं, उनके दूसरा परिवार में क्या हुआ? जब बातचीत हुई तो आप वहां थे क्या लालू जी के परिवार में? कैसी बात करते हैं? कम से कम इस तरह धक्का दे दिया। आप तो लाइव टेलीकास्ट संजय हो गए, महाभारत के संजय हो गए। क्या बात है? इतनी बड़ी योग्यता तभी नीतीश जी आपको पहचान के अपने रखे, मैं आप समझ रहा नहीं, बहुत बड़े हो गए, बहुत। अरे आप, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। आप दूसरे के घर में क्या वो लगा के दूरबीन झांक रहे थे क्या, कि कैमरा लगा रहे थे? क्या हुआ? किसने आपको बता दिया? आप बताइए किसने बता दिया आदरणीय लालू जी को धक्का दे दिया गया? अरे साहब, इस तरह वही मैं कह रहा हूँ, परिवार के अंदर भागना बंद करिए। एक कमेंट धनंजय जी से लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। धनंजय जी परिवार की बात है, परिवार में सलट जाए और सलट जाएगी, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, धनंजय जी जल्दी से। भाई धर्मेंद्र सिंह जी को समझना चाहिए कि जब मीडिया के सामने ही बीन बज रही हो तब किसी दूरबीन की जरूरत ही नहीं है। सारी नजदीक से सारी बीन बज रही है, वो सारी बीन की जो बातें हैं घर का, वो सब बाजार में आ चुकी है, सब लोगों के बीच में आ चुकी है। एक बहन कह रही है कि लालू जी, राबड़ी देवी रोते हुए पाए गए, उन खुद को मजबूर पा रहे हैं। भाई यादव कुल वो कुल है, कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान में क्या नहीं किया? उनके रक्त प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए क्या से क्या महाभारत हो गया। जिस भारत में नारी के वस्त्र छूने पर महाभारत हो गया, जहां सीता के और द्रौपदी के सम्मान में बड़े बड़े युद्ध कर दिए गए, वहां पर एक बच्ची रो करके, एक परिवार की बिटिया निकल करके रो रही है, और लालू प्रसाद यादव की बिटिया है वो, और वो रो रही है, उसने अपनी किडनी दी है, और उस पर कलंक कथा कही जा रही है उस बेचारी को। समझिए भाई, आज बिहार में यादव भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो यादव कृष्ण के अपने आप को कनेक्ट करते थे, जहां होली होती थी, जहां त्योहार मनाए जाते थे, आज लालू प्रसाद यादव हेलोविन खेल रहे हैं, हेलोविन कर रहे हैं। उस परिवार में हेलोविन हो रहा है, तो यादव ये समझ रहे हैं कि कृष्ण के वंशज क्राइस्ट के करीब जाने लगे हैं, और ये समाज और संस्कृति को नष्ट करता हुआ परिवार, भ्रष्ट होता हुआ परिवार, और उससे भी बड़े गुनाहगार वो है जो उनको डिफेंड करने के लिए लगे हुए हैं। ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद आगे की दिशा पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें।
चलिए परिवार से आगे निकलकर अब जरा एक और परिवार जो कि महागठबंधन परिवार है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। पवन पटेल जी, राहुल गांधी गायब है, समाजवादी पार्टी में मांग उठ गई है कि अब जो है गठबंधन का नेता राहुल गांधी को हटाकर अखिलेश यादव को बना दिया जाए, क्योंकि हर जगह तो राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। अचानक से उनकी अटेंडेंस खत्म हो जाती है, अचानक से वो गायब हो जाते हैं, सूद लेना खत्म कर देते हैं, और पूरी जो स्ट्रेटेजी बनाई ना वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई उनकी बिहार की, इसीलिए ये नौबत आई है। अब बोलिए। भाजपा की स्ट्रेटेजी तो पास हो गई ना, जो 40% वोटरों के 40% वोटरों के खाते में पैसे डाल के जो चुनाव चोरी किया गया है, तो स्ट्रेटेजी पास हो गई है। अच्छा। 10-10 हजार रुपए जो डाल रहे हैं, चुनाव आयोग सो रहा है कि वोट आचार संहिता लगने के पहले और चुनाव के दौरान जो पैसे जा रहे खाते में कैसे जा रहे, सब तो पूरी दुनिया देख रही है कि कौन से मॉड्यूल में 10 हजार। अभी तक जीविका बहनों का 1 साल पहले का पेपर देख लीजिए बिहार का। जीविका बहन यही धरना दे रही थी कि नीतीश बाबू मारे डाल रहे हैं, हमको पैसे नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, पैसे बढ़ाओ, कितनी सारी बातें हुई थी, लेकिन अब सब चीजें दम पर रहे कि कोई बात ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चोरी करने में जिसको महारत हासिल है, राहुल गांधी गायब कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने तो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला करके रख दी है। भाजपा में दम नहीं है, चुनाव आयोग में दम नहीं कि उनकी बातों का जवाब दे दे। एक बात का जवाब देने के हमने अब एसआईआर कर रहे हैं, अगर हार की डर नहीं तो क्यों एसआईआर में कितने सारे लूप होल आए। अगर एसआईआर में गड़बड़ियां नहीं थी तो उन गड़बड़ियों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग से कोई प्रश्न पूछते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों तड़प जाते हैं? तो जो बिहार का सिनारियो हुआ महागठबंधन की, उस पर एमके स्टालिन जो है वो किसके खेमे में है, एनडीए के या इंडी के? हमें पूरी बात बोलने का मौका मिलेगा। बताइए ना, आप ही की बात का काउंटर कर रही हूँ। एमके स्टालिन किसके खेमे में है? काउंटर उनको धनंजय जी को भी कहा बार काउंटर किसके खेमे में है? सवाल पूछ रही हूँ। नहीं पता, हमें नहीं पता। चलिए अब बताइए। पता ही नहीं? हाँ, हमें ये भी नहीं पता है। धर्मेंद्र जी जरा आइए फ्रेम में, शायद आपको पता हो। एमके स्टालिन किसके साथ है? पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप हमसे पूछ रही हैं। धर्मेंद्र जी, एमके स्टालिन किसके साथ है? नहीं, क्यों, कोई क्या गठबंधन टूट गया? कोई ऐसी खबर अलग से भारतीय जनता पार्टी ने मेल कर दी है क्या? कुछ तो भी जबरदस्ती का हम क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हमारे स्टालिन साहब इंडिया गठबंधन के साथी हैं। रीमा जी, आप कहाँ ले जाना चाहती हैं? वही ले जा रही हूँ जहाँ आना चाह रहे हैं आप। एमके स्टालिन ने इंडी गठबंधन को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है बिहार के बाद अब चुनाव जीतने के 4 सूत्र हैं, आगे के लिए गांठ बांध लीजिए। उन्होंने कहा ईवीएम ईसीआई को दोष देने से कुछ नहीं होगा, कल्याणकारी योजनाओं की ठोस डिलीवरी होनी चाहिए, मजबूत सामाजिक वैचारिक गठजोड़ होना चाहिए, आखिरी वोट तक बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आपके एमके स्टालिन तो ये कह रहे हैं, आप ये बता दीजिए, इसमें क्या गलत? ये विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा है, उसमें गलत क्या है? उनकी स्वतंत्र विचारधारा है। इनके सुर तो कुछ और थे ना पवन पटेल के, इसीलिए सवाल पूछना पड़ा। गठबंधन की जब बैठक होगी रीमा जी, तो वो इन बिंदुओं के रखे। ठीक है, जितने मेंबर सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे, सब अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं कि जो आप बात कर रही है इसको काउंटर कर रही है। तो इसका मतलब राहुल गांधी को चेंज कर देना चाहिए अब नेतृत्व को। हाँ, अब किसी चीज का मतलब कुछ भी निकाल लीजिए, आप मीडिया हो, कुछ भी मतलब निकाल के कुछ भी प्रूव कर दो। समाजवादी पार्टी वाले निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है। धर्मेंद्र जी, क्या मतलब है इसका कि अखिलेश यादव को लेकर के आया जाए, अब चेहरा बनाया जाए, आपकी पार्टी से सुर उठ रहेंगे? देखिए रीमा जी, हम अपनी पार्टी के वर्कर हैं, हम अब चाहेंगे कि हमारे नेता के नेतृत्व में हो। लेकिन ये सब जब इंडिया गठबंधन, अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब हैं, किसने नेतृत्व बदल दिया? जब बैठक होगी, जिसको इंडिया गठबंधन नेता बना के नेतृत्व में लड़ेगा उसमें आगे चलेगा। हर चुनाव के बाद एक स्वाभाविक बैठक होती है, इसमें कौन सी नई बात कह दिया किसी ने? और क्या किसी ने कहा कि नहीं खड़गे जी को हटाना है वो नेशनल कन्वीनर पर से? इंडिया गठबंधन में टूट हो गई, हम अलग हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का वर्कर किसी नेता के लिए कहता है कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कहता है हमारे नेता के नेतृत्व में लड़ा जाए, हर अन्य दलों की इसमें किसी क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन जैसे इनका एनडीए संयोजक है, इनका एनडीए दल है, बता दूं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? एक मिनट, दर्शकों को बता दूं कि परिवार का मामला इतना पेचीदा हो गया है कि उत्पल बल्लभ जी अभी ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद वो चले गए। अब उन्होंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोला है कि भाई इन सवालों के जवाब हमारे पास है नहीं, तो हम अब शो नहीं ज्वाइन करेंगे। अभी उनका मैसेज आ गया है। तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि घर की बेटी के बारे में, इंसाफ के बारे में, बिहार की बेटी के बारे में अगर बात की जाएगी तो बगले झांकी जाएंगी।
आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे और जब बातों में दम नहीं लगेगा तो शो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन तो मैं हम समझ लोग को तो सकती हूँ मौका दीजिए जो हैं। उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ। उनके जाने से कुछ नहीं होता क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए तो पवन पटेल बैठे हैं, धर्मेंद्र सिंह बैठे हैं, जिनको ये बात भी नहीं दिख रही है कि कम से कम महिला के साथ खड़े हो जाए। वो यहाँ पे अपनी धुन में सवार है पवन पटेल अलग ही लेवल पर चल रहे हैं यहाँ पर। अरे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ, हमारी भी कोई बहन है, आप भी किसी की बहन है, आपका भी भाई है, परिवार है। अगर किसी बात में, क्रोध में, किसी में कोई बात, ईश्वर न करे कोई कच्ची जबान निकल जाए या कोई बात ऐसी क्रोध में कह दे तो उसको हम सड़क पर डिबेट करें। वो तो हम लोग शुभकामना देंगे कि कल फिर दोनों लोग साथ साथ टहलते हुए, हंसते खेलते हुए परिवार की तरह मिले, और वो स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा शांत होते फिर। और तमाम परिवारों में आप देख डालिए, सास बहू में कुछ विवाद हो गया, बाप बेटे में हो गया, भाई बहन में हो गया, ये किसमें नहीं होता। छोटे में हम लोग भाई बहन और छोटे भाई रोज झगड़ा करते थे और रोज शाम को साथ बैठ के पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, इसमें कोई नई बात तो हो नहीं गई। और रोज किसी मुद्दे को लेकर खेलते हुए झगड़ा हो जाता था, झगड़ा माँ बाप तक जाता था। अब उसमें मीडिया नहीं था, मीडिया में आगे बोलते, लेकिन माँ बाप के हाथ तो जाते थे ना। धनंजय जी, निहोरा जी बोलिए। मैं धर्मेंद्र जी उस उम्र की बात कर रहे हैं जब बच्चे 5 बरस 10 बरस तक आपस में लड़ते हैं। हम ये मानते हैं, लड़के हो, लड़कियां हो, भाई हो, बहन हो, खिलौने के लिए लड़ते हैं, खाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये धर्मेंद्र जी ये उम्र नहीं है, ये शादीशुदी बाल बच्चेदार लड़की जिस प्रकार सार्वजनिक हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो कामना करते हैं कि शादी अगर हो गई नहीं तो नहीं, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए ना भाई, आप वरिष्ठ आदमी हैं, कहाँ दूसरे के घर में ये नहीं कह सकते कि प्रार्थना करिए परिवार एक रहे। आप सुनिए ना, ताकत हो गई है कुछ तो नीतीश जी देख लीजिए, समाजवादी आंदोलन की उपज है। आप कह रहे हैं मैं बहुत पहले जानता हूँ परिवार को। नहीं आप मानिए ना भाई, अरे उम्र कुछ भी हो, क्या भाई बहन बच्चे की तरह खिलखिला नहीं सकते? अच्छा जहाँ प्रेम होगा वहीं थोड़ा सा गुस्सा भी होगा, इसको क्यों नहीं मानते? उम्र कहाँ से आड़े आ गई भाई? हमारे आप में बहुत अच्छी दोस्ती होगी, अभी तो लोग कहे कि दोनों दोस्त दूर हो गए हैं, जिसमें होगा ही नहीं, फैब्रिकेटेड रिश्ता होगा। यही कारण है, सुनिए ना, यही सोच आप लोगों को ले डूबा और ले डूबेगा। हमारा ये कहना है कौन ले डूबा? ये तो देखिए, ऐसा हार जीत से किसी के डूबने को मत तय करिए, ये डेमोक्रेसी है। जनता, मैंने क्या कहा कि जनता जनता ने आपको मैंडेट दे दिया, आप सरकार में है, लेकिन उसके पीछे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग आगे। क्या आप एक लाइन बोलेंगे कि रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ? देखिए ऐसा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, दो भाई बहन के मामले को अच्छा और गलत में तुलना करना ठीक नहीं है। एक बेटी के साथ जो घर में हुआ वो गलत हुआ। किसने देखा चप्पल चली? उन्होंने कहा क्या मुझे किसी ने चप्पल ने वो झूठ बोल रही है, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हैं। वो अपने मुंह से कह रहे हैं मुझे चप्पल से मारा गया। क्रोध में घर के अंदर उनके डिबेट हुआ, कोई नहीं देख रहा था। अब वो ऐसी कोई बात होती तो आगे बात बढ़ती, वो छोटा मोटा मामला चल जाएगा। अब उसको डिबेट का विषय जेडीयू देखिए रीमा जी, ऐसी बात है सामाजिक न्याय के पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय के प्रणेता माने जाने वाले लालू यादव, जो कभी मसीहाई छवि लेकर के राजनीति में आए थे, गरीब गुरबों की राजनीति करने आए थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा बन करके आए थे। हमें किसी भी व्यक्ति को थोड़ी शर्मो हया होनी चाहिए। किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए, बेशर्मी करिए, लेकिन बेशर्मी का दरवाजा इतना न बढ़ा दीजिए कि आप अपनी नजरों से गिर जाएं। धर्मेंद्र जी बेशर्मी करिए, लेकिन इतना न करिए कि आप अपनी नजरों से स्वयं गिर जाएं। एक बहन जो सड़क पे आके कह रही है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, परिवार के बाहर के व्यक्ति पर आरोप लगा रही है, परिवार के नहीं। कह रही है कि संजय यादव और रमीज एक तो दूसरे धर्म का भी व्यक्ति है और एक दूसरे राज्य का व्यक्ति है। उन दो व्यक्तियों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, एक जो स्वधर्मी नहीं है और एक जो स्वराज्य का नहीं है, और दोनों में से कोई परिवार का नहीं है। उन लोगों पर बहन ने आरोप लगाया है कि परिवार में उन पर चप्पल चलाया गया। करने की
कम से कम बेशर्मी की तीन तहा न करिए। एक जो अपनी परिवार के बहन के अपनी बहन बेटियों के आंसू नहीं पोंछ सकता हो, उस पर समाज अपनी जिम्मेवारी कैसे देगा? लोगों को लड़ाते रहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। थोड़ा डिबेट कराइए ना। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को न्याय दिया। शो का रूल बना हुआ है कि बीच बीच में नहीं बोलना है और जो बोलेगा उसकी आवाज म्यूट होगी, तो क्यों नहीं म्यूट हो रही है आवाज इनकी? इस तरीके से चिड़िया उड़ नहीं खेला जा रहा है यहाँ पर। धर्मेंद्र जी, हर आदमी अपनी बारी में बोलेगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं ना कि सुबह तक शाम की नजरों से गिर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं कि जीते जी मर जाते हैं। अरे एक बहन रो रही है और किस पर आरोप लगा रही है? एक व्यक्ति जो परिवार का नहीं है, संजय यादव पर आरोप लगा रही है, जो दूसरे प्रदेश का है। एक व्यक्ति रमीज पर आरोप लगा रही है, जो स्वधर्म का भी नहीं है। परिवार पर आरोप कर रही है कि मेरे बड़े भाई के सामने मेरे माता पिता मजबूर रहे। और निहोरा यादव जी उन चंद लोगों में से हैं जो राजनीतिक सूचिता के प्रतिमान है, प्रतिमूर्ति राजनीतिक सूचिता के। 72 से लालू परिवार से जुड़े हुए क्या कह रहे हैं कि लालू यादव जी को आज हाईजैक कर लिया गया है। शरीर से कमजोर लालू यादव आज बेटे के सामने मजबूर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी को फेलस्वी कर रहे हैं। यह स्थिति कर दी है। आप देख लीजिए, जिस परिवार में होली मनाई जाती है तो वहां हेलोवीन मनाई जा रही है। कृष्ण का परिवार आज क्राइस्ट के पास जा रहा है, जहां पारिवारिक परंपराएं टूट रही हैं, जहां परिवार का मान सम्मान मान-मर्दन किया जा रहा है, जहां अपने परिवार की बेटी के साथ ये बच्चों वाली उम्र नहीं है, ये गुड्डियों वाली उम्र नहीं है, ये कंचे को कंचन समझने वाली उम्र नहीं है। आप पूरे बिहार की माताओं बहनों के सामने कमिटमेंट करने आए हैं, माई बहन योजना लेकर के आए हैं और अपनी बहन पर चप्पल चलवा रहे हैं। तो बिहार की माताएं बहनें क्या कहेंगी आपको? पवन पटेल जी, इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा चल रही है क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आया, अभी जस्ट चुनाव हुआ, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 4 दिन पहले ही हुआ सब कुछ। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार में हलचल है और महिलाएं बात कर रही हैं। आप देख रहे होंगे चैनल्स पर भी सब जगह की महिलाएं बात कर रही हैं कि हुआ क्या, हो कैसे रहा है। एक दिन के अंदर ही इतना वादों की जो पोल खुली है, उससे इमेज आपकी भी तो खराब हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी महिला शक्ति को लेकर बहुत वादे किए थे, जिनकी पोल खुल रही है। इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। अब लड़कियों लड़ सकती नहीं करिए चर्चा, बड़ी अच्छी चर्चा, लेकिन हमारे को भी मौका दीजिए कि हम भी अपनी चर्चा को रख सके, अंजाम तक पहुंच सके। बीच में बोलने लगते हैं। धनंजय जी का मैं जो बोला, धनंजय जी आज बड़ा बेशर्मी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हर व्यक्ति को बेशर्मी का सर्टिफिकेट आज उन्होंने बांट दिया, और उस पार्टी के जिन्होंने सबसे ज्यादा बेशर्मी के बयान हमारी महिलाओं के लिए दिए हैं। इनके अभी भाई बहन के रिश्ते पर इनके जो मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने किस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री जी ने किस तरह बोला सब दुनिया के सामने। अभी आईना रख के क्या कहावत कह रहे थे, बड़ी अच्छा, आईना रख के सामने, तो आप भी आईना रख के सामने देखिए। 5वीं फेल उसको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डिग्री का पता ही नहीं है। आपके जो डिप्टी सीएम, उनकी डिग्री का पता ही नहीं है। तो जो आप में कारनामे कर चुके हैं, मैं तो सबसे पहले मैंने कहा कि किसी के भी परिवार में अगर इस तरह होता तो गलत होता है, लेकिन कई सारे परिवारों में इस तरह वाद विवाद आपसी लड़ाई होती रहती, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो कुछ समय बाद सबको मना करके उसको सेटल डाउन कर लेता है। तो आप उस चीज को, उस परिवार को कहां से जोड़ रहे हैं, कहां बेशर्मी के कहां रोड में आप उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलते मतलब सबके यहाँ चप्पल चलते हैं। अरे रोज पेपर पढ़िए, हर तरह के आपको दिखने को घटने को मिल जाएंगी। आप सिर्फ एक नजरिए से मत देखिए, हर व्यक्ति को देखिए। और अगर जसोदा बहन मतलब जरूरी नहीं कि कोई महिला के साथ गलत हो रहा, उसके गलत को तब आप देंगे जब उसके आंख से आंसू निकले। ये मीडिया का काम है कि अगर दुख हो रहा, गलत हो रहा, कई लोग अपने दुख को प्रकट करते बिना आंसू निकाल के भी, तो उसके दुख को आप प्रकट ही नहीं करेंगे, उसको कैमरे में दिखाएंगे नहीं। हर उसको दिखाइए ना, जो दुख होता है। दुख को प्रकट करने का अलग अलग लोगों की भावनाएं होती है। कोई आंसू निकालता है, कोई दहाड़े मारकर रोता है, कोई कुछ रोता है। तो मतलब जो आपकी नजरों में जो आंसू निकाल कर रोएगा वही होएगा। आप 9वीं फेल की बात करते हो, आपकी डिग्री का पता नहीं है। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। आपके जो डिप्टी सीएम सम्राट की कभी घट जाती, कभी घट जाती है। इतने बड़े बड़े कयाम किए। आप महिलाओं की बात करते हैं, पहले महिलाएं की क्या हालत थी वहां पे। आपको मजबूर है कि आप 20 साल पहले की बात कर रहे हो। आप 20 साल तक जो शासन था उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने के लिए कौन सी स्कीम आई, कैसे पास हो गया, कहां से पैसा आ गया। जब आचार संहिता लगी थी तो आपको क्या मजबूरी थी। अगर आपने महिलाओं के इतने रक्षा के महिलाओं के लिए आपने नीतियां काम किए थे तो क्यों 10-10 हजार रुपए आपको बांटने पड़े। लेकिन वो चीज नहीं देखेंगे। चुनाव मौन है, आप भी मौन है, आप सबको दूसरों को गलत साबित करते जाइए। यही सारी बातें इलेक्शन में की थी ना। कितनी सीटें है आपकी? 1। जनता ने किसको चुना? आपको ठुकराया। जनता ने नहीं चुना, वही तो बोल रहे हैं ना। चुना फिर? जनता ने नहीं चुना, ये आपका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म है। कौन सा ऐसी सुनामी आ गई, कौन सा ऐसा काम नीतीश बाबू ने किया
कि सुनामी आ गई है? ये तो काम बता बिहार दीजिए। की जनता बताएगी, कौन सा आप काम बता रहे हो, आप भारतीय जनता बिहार पार्टी से हो ने किया क्या? कि सुनामी आ गई? हर प्रदेश में, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, सब जगह सुनामी आती जा रही है। क्या तमाशा एक मचा हुआ समय है? में राजीव गांधी के लिए भी तो सुनामी आती थी, तब कोई सवाल था क्या? इंदिरा गांधी के लिए सुनामी आती थी, जवाहरलाल नेहरू के लिए सुनामी आती थी, तब सवाल होते थे क्या ये सब? वही तो नरेंद्र तब मोदी काम के लिए थे। सुनामी नहीं आ सकती, तब पेट में दर्द हो जाता है। अंग्रेजों से भारत को मतलब छुड़ाया तब था, सुनामी आ काम जाती थी किया था, वोटों की, तब सुनामी आती थी। 2 सीटें बतौलेबाजी ऑपोजिशन को बस मिलती नहीं, थी, आज तब तो कोई सिर्फ सवाल नहीं बतौलेबाजी हो रही था। है। अब सुनामी आ जाए तो दिक्कत हो जाती है ना? वही तो बोल रहे हैं, आज यही तो बात है बतौलेबाजी की नरेंद्र सुनामी गिरी। आ रही ना। काम बताइए, क्या काम पे सुनामी आई है? बता दीजिए काम। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में इनको कहा था कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इसी चक्कर में 95 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गए। अब स्थिति यह है कि 5 चुनाव और बस इंतजार करिए, राहुल गांधी शतकवीर, हार के शतकवीर बनते हुए नजर आएंगे। और जो बिहार की माताओं बहनों को आप कह रहे हैं, आप बिहार की माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं। बिहार न सिर्फ लोकतंत्र की जननी है, बल्कि जगत जननी जगदम्बा माता सीता की जन्मस्थली भी बिहार है। वो सीता माता जिन्होंने सोने की लंका को ठोकर मार दी, लेकिन सतीत्व को अपने अपनाए रखा। बिहार की माताएं बहनें मूल्यों की नहीं, मूल्यों की राजनीति करती हैं। मोदी पर भरोसा है, मोदी के मूल्य की आधारित राजनीति पर भरोसा है। आप मूल्य आधारित राजनीति की बात करते हैं। बिहार की माताएं बहनें मूल्य आधारित राजनीति की बात करती हैं। और आप बिहार में मनी के लिए नहीं, अपनी मुनिया के लिए, अपनी बिटिया के लिए, जो 2005 में हम सत्ता में आए तो स्कीम लेकर के आए, बच्चियों को साइकिल योजना दी, साथ में पोशाक योजना दी, उनको अपना आसमान मिला, बच्चियां घर से निकली, अपने आप को अपने पैर पर खड़ा करके स्वावलंबी बनाया, समाज में अपने आप को खड़ा किया। वो जंगल राज के अंधेरे में, लालटेन के घेरे में कराहते हुए बिहार को एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने मुक्ति दी। जब माताएं बहनें घर से नहीं निकलती थी, जब अंधेरे में घर से निकलना होता था, उनको इज्जत घर दिया, उनको अपना घर दिया, हर घर को नल से जल दिया। 1700 मेगावाट के खपत के बिहार को 9,795 मेगावाट दिया। 240 करोड़ के सोशल सिक्योरिटी बजट को 5,695 करोड़ तक ले गए। 23,000 करोड़ के बजट को 3,17,000 करोड़ पर ले गए। रीमा जी, इतना कब्ज किया, तब माताओं बहनों ने भर भर का आशीर्वाद दिया है। मैं एक बहुत ही बेसिक पॉइंट जानना चाहती हूँ पवन पटेल जी और धर्मेंद्र जी से। शौचालय हर महिला का हक है घर में बनवाना। कभी किसी और सरकार के, किसी और प्रधानमंत्री के, किसी और नेता के दिमाग में महिलाओं को लेकर यह विजन अब तक क्यों नहीं आया था? एक बात बता दीजिए, बस एक बात। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए, और पवन जी आपकी, महिलाओं के लिए उनको बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में ही क्यों विजन आया? और फिर आप कहते हैं उन्होंने किया क्या? एक बात बता दीजिए बस। धर्मेंद्र जी पहले आप बताइए। हाँ, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ रीमा जी। हमारा गांव निर्मल गांव 2009 में हो चुका था, मालूम है कि नहीं? आप कम से कम ये देखिए, पहले योजना चलती थी हर घर, पूरा गांव को सैचुरेट करने का उस समय योजना आई थी। ऐसा नरेंद्र मोदी जी लेके नहीं आए। हर घर को शौचालय हम लोगों ने ग्राम पंचायतों को पैसा दे करके, एम्पावर्ड करके उस जमाने में ही बनवाना शुरू कर दिया था। और 100% जो गांव सैचुरेट हो गया, फिर ब्लॉक सैचुरेट हो जाता था, जिला सैचुरेट हो जाता था। निर्मल ग्राम, निर्मल ब्लॉक, निर्मल जिले की योजना चल रही थी। अभी ठीक बात है, उसको भुला करके नाम बदल के मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। ये कहना कि पहले नहीं थी, बिल्कुल गलत है। उस समय 1200 रुपए केंद्र सरकार देती, शेष पैसा उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। और नेताजी ने कहा था कि हम सड़क से जा रहे थे, सड़क के किनारे हमारी बहन बेटियों को बैठना पड़ता है। उसको देखते हुए बड़ी गलान हुई और आकर के उन्होंने तुरंत कैबिनेट से पास किया कि केंद्र सरकार के उसमें पैसा जोड़ करके सबको शौचालय मुहैया कराया जाना है। तो अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी का इतनी बात, क्योंकि मैंने जब जाकर देखा, 2009 में भी देखा, निर्मल गांव, अभी गूगल कर लीजिए, उसके बाद भी देखा, पता नहीं मुझे अंतर क्यों नहीं दिखाई। निर्मल गांव योजना अभी आपके हाथ में मोबाइल है। निर्मल गांव योजना, निर्मल गांव योजना बिहार नहीं गए थे ना, पवन पटेल जैसे जो लोग बिहार नहीं गए थे, जिनको नहीं पता बिहार की महिलाओं ने क्यों चुना एनडीए को, जिनको नहीं पता बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, उनको सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया। अब मैं ये नहीं कह सकती एक बार बिहार आके देख लीजिए, जाके देख लीजिए। बिहार की महिलाएं और देश की महिलाएं दगाबाज नहीं है। पवन पटेल जी, उन्होंने कहा हम जिसका राशन खाते हैं, जो हमारी सुध लेता है, जो हमारे घर में उज्ज्वला दे रहा है, जो गैस दे रहा है,
हम देंगे वोट तो उसी को देंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे। लेकिन पवन पटेल जी ये बातें नहीं सुनाई देती आपको, है ना? महिलाएं दगाबाज नहीं है, नेता हो सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं है। जब बोलना हो तो मुझे बता दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, तब हम बोलना चालू करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास। 3 बार वही रिपीट कर दिया, दगाबाज दगाबाज। हम बोल रहे हैं, हम जब बोलना चालू की तो आपने तो उन पे बात बोल दी थी ना। 450 में निर्मला गैस में क्या मोदी जी ने दगाबाजी नहीं की? महिलाओं को 450 में सिलेंडर देने लगे, दगाबाजी किया मोदी जी ने कि नहीं? बताइए आप। अगर 450 में मोदी जी ने गैस सिलेंडर नहीं दी तो क्या मोदी जी ने महिलाओं के साथ दगाबाजी की कि नहीं? आप बताइए इसका जवाब। उज्ज्वला योजना से हमने उन महिलाओं की आंखों के आंसू पोंछे जिन्होंने कभी गैस सिलेंडर सोच भी नहीं सकती थी। आप इज्जत घर के द्वारा उन महिलाओं को इज्जत घर दिया जो कभी सोच नहीं सकती थी। 4 करोड़ से ऊपर घर बना करके दिए, 3 करोड़ घर नए दे रहे हैं उनको, अपना आवास दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं। जो बैंक के तरफ कभी मुंह करके खड़ा नहीं हुई थी, उन महिलाओं को करोड़ बैंक के अकाउंट खोले, जिससे जनधन योजना के तहत डायरेक्ट डीबीटी हो रही है, सीधे पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। जब एक समय के प्रधानमंत्री ने कहा था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए अब आज बैठक तो हो गई आरजेडी की, अब उसमें निकलकर क्या आएगा कुछ समय पर पता लग जाएगा। लेकिन ये जरूर बात है कि एक घर की बेटी ही नहीं है रोहिणी आचार्य, उनके साथ 3 और बेटियां भी घर छोड़ने को मजबूर हुई हैं। तो ऐसा क्या आतंक हुआ, ऐसा क्या घर में ड्रामा हुआ, ऐसा क्या सब हुआ, वो पर्दे धीरे धीरे खुलेंगी। लेकिन अब 20 तारीख का इंतजार कीजिए। 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तैयारियां उसी के लिए चल रही हैं। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।